back. Here we are talking about minerals and power resources. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो मिनरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में हाईली अनइवन है. अब हम बात करते हैं पावर रिसोर्सेज की. मैं आपसे यहाँ पर कहूँगी कि आप बुक लेकर बैठे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे. पावर रिसोर्सेज किसे कहते हैं, यानी कि जो पावर में यूज़ होते हैं, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये मेन सोर्सेज ऑफ पावर हैं. इनकी जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जा रहा है, इनकी डिमांड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है वर्ल्ड में. पावर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, सभी फील्ड में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी पावर की नीड होती है. सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है क्लोजली पावर अवेलेबिलिटी पर ही डिपेंड करती है. एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ इन एवरी फील्ड. तो इसका जो अगर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हाईली अनइवन है. और दूसरी हम इन्हें अगर वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स, पावर रिसोर्सेज. फर्स्ट इज़ कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हम ट्रेडिशनली लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं. और नेक्स्ट वी हैव नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जिन्हें हम यूज़ कर भी रहे हैं और फ्यूचर में भी हम यूज़ करेंगे. जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. अब सबसे पहले हम कोल की बात करते हैं. कोल जो है एक मेजर इंडस्ट्रियल फ्यूल है. जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है 1688 से, ये मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है जो कहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स की थिकनेस में ज़्यादातर पाया जाता है. यानी कि जब डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उस अर्थ के नीचे दबे रहते हैं तो वो किस फॉर्म में बन जाते हैं, कोल फॉर्म में बन जाते हैं. इसलिए इसे हम बरीड सनशाइन भी कहते हैं. इसकी जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं. और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में रानीगंज, धनबाद, गिरिध, बोकारो एंड झरिया इसके मेन प्लेसेस हैं. नेक्स्ट वी हैव पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जो पाया जाता है ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, और इसके एक्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है, डीप वेल्स होते हैं और ड्रिलिंग प्रोसेस से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. पेट्रोलियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी हाईली अनइवन है, मोस्टली यंग कोल्ड माउंटेन्स एरियाज़ में. इसकी जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं वो अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब, यानी कि और इसके और अगर जो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में डिगबोय और कृष्णा गोदावरी रिवर का जो डेल्टा एरिया है वो है. पेट्रोलियम को हम एज अ ब्लैक गोल्ड भी रेफर कर सकते हैं, बिकॉज ये ब्लैक कलर में होता है और क्रूड फॉर्म में होता है. और इसकी जो अगर जो हम देखते हैं प्रोडक्ट्स, केरोसिन है, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, यानी कि पेट्रोलियम हम पेट्रोल को नहीं कह सकते, इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. नेक्स्ट वी हैव नेचुरल गैस. नेचुरल गैस ज़्यादातर पेट्रोलियम डिपॉजिट एरिया में पाई जाती है. यानी कि जैसे ये हमारा पेट्रोलियम डिपॉजिट एरिया है और नीचे से क्या होती है, मैग्मा से हीट निकलती है और हीट से ही क्या होती है, नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है इस तरह से. तो वेरी फ्यू कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं अपने. ये क्लीनर फ्यूल होती है और ज़्यादातर डोमेस्टिक यूज़ और इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज़ की जाती है. यूएस इसका वर्ल्ड में लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कि और दूसरे बिगेस्ट कंज्यूमर भी है. इसके अलावा रशिया भी है, नॉर्वे, यूके. इंडिया में नेचुरल गैस ज़्यादातर जैसलमेर और कृष्णा गोदावरी डेल्टा एरिया जो है त्रिपुरा में, और दूसरे मुंबई के जो ऑफशोर एरियाज़ हैं वहाँ पर पाई जाती हैं. नेचुरल गैस ईजियर होती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसे पाइपलाइन से क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. दूसरे ये अगर जो हम अदर फ्यूल से वो कंपैरिजन करते हैं तो ये ज़्यादा क्लीनर और चीपर है, यानी कि ऑयल से ज़्यादा क्लीनर भी और चीपर भी है. नेक्स्ट वी हैव हाइडल पावर एनर्जी. हाइडल पावर एनर्जी जो है वो मूविंग वाटर से को टैप करके क्या करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन दिस वे इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर. इसे हार्नेस करने के लिए, हाइडल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए रेन वाटर या रिवर वाटर स्टोर कर दिया जाता है डैम में. उसके बाद बहुत मतलब ऊंचाई से, हाइट से वाटर गिराया जाता है और जो फोर्स लगती है फॉलिंग ऑफ वाटर पे, उससे ब्लेड मूव करते हैं टरबाइन के, और फिर क्या होती है, हाइडल एनर्जी
प्रोड्यूस की होती है। और हाइडल एनर्जी इरिगेशन में भी यूज़ की जाती है। इसकी जो मेन लीडिंग प्रोड्यूसर हैं वो पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील है। और यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भाखरा नैगल हीराकुंड डैम है, और गांधी सागर है, नागार्जुन सागर डैम है, कोसी, कोन्या, रिहंद है, दामोदर वैली इसके इम्पोर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। हाइडल पावर जो है वो ये नॉन पोल्यूटिंग और चीपर है थर्मल पावर से, क्योंकि हाइडल पावर जो प्लांट प्रोजेक्ट्स हैं ये फिशरीज़ और इरिगेशन को भी मतलब प्रमोट करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थर्मल पावर से ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसके वास्ट एरियाज़ जो लो लेइंग लैंड एरिया हैं, डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्शन में सबमर्ज हो जाते हैं, और ये ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी करता है, यानी कि वहाँ से बहुत सारे लोगों को हटना पड़ता है जो उस एरियाज़ में रहते हैं। लास्ट हम बात करते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज में न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर इन्वॉल्व्स हार्नेसिंग द हीट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल टू प्रोड्यूस स्टीम विच इन टर्न इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हैं, यानी कि सस्टेन न्यूक्लियर फिजन का यूज़ किया जाता है फॉर जनरेटिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं 11% वर्ल्ड की एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही तैयार होती है। और दूसरे इसकी जो अगर हम देखते हैं वो लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया है ना। इंडिया में तारापुर और कल्पक्कम, नरोरा और हमारे कारापारा हैं, और मेन लीडिंग प्रोड्यूसर न्यूक्लियर एनर्जी के, यानी कि वर्ल्ड की जो आधे से ज़्यादा फायर वुड, चारकोल, काउडंग, क्रॉप रिड्यूस, ये हमारे सभी क्या होते हैं डोमेस्टिक फ्यूल होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर पावर जो है किस चीज़ में हेल्प करते हैं, टू ब्रिज द गैप बिटवीन द डिमांड और सप्लाई ऑफ द पावर। नेक्स्ट वी हैव नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो साइंटिस्ट हैं वो और भी इसे डेवलप करने के लिए वो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ये हमारा न्यूअर सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पर वो रिड्यूस करती है, और इसे हम एनर्जी ऑफ फ्यूचर भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो ट्रैप की जाती है अर्थ पर वो सन के थ्रू की जाती है। सोलर एनर्जी कैन बी टैप्ड बाय डिफरेंट वेज, जैसे फोटोवोल्टिक सेल्स यूज़ किए जाते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। सोलर एनर्जी जो है ज़्यादातर जो जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ पर ये इक्वेटर है और ट्रॉपिकल एरिया जो है ये यहाँ से हम टैप कर सकते हैं, यानी कि ये सन सोलर एनर्जी के मेन एरियाज़ हैं जहाँ से हम ईज़िली सोलर एनर्जी गेट कर सकते हैं। दूसरी विंड एनर्जी की बात करते हैं। विंड एनर्जी इज़ ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। विंड मिल जो हैं बहुत टाइम पीरियड से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसे फ्लोर मिल्स चलाने के लिए है ना मेडिवल टाइम से ही यूज़ किया जा रहा है। नाउ डेज विंड मिल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रोटर जो होते हैं विंड मिल के वो टरबाइन से अटैच कर दिए जाते हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जो लार्ज क्लस्टर ऑफ विंड मिल होते हैं उन्हें हम विंड फार्म कहते हैं। इसके लीडिंग प्रोड्यूसर जो हैं नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है। और यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में तमिलनाडु इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी का। नेक्स्ट भी है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। जो मूवमेंट होता है वाटर का ड्यूरिंग हाईली टाइड्स ये हेल्प करता है टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। रशिया, यूके, फ्रांस जो हैं इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, और इंडिया में टाइडल मिल्स फार्म जो हैं गल्फ ऑफ कच्छ में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी फॉर्म इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ये एनर्जी जो आती है डिफरेंट प्लेसेस पे जो क्रैक्स आ जाते हैं उनसे ये एनर्जी बाहर आती है। हॉट स्प्रिंग फॉर्म होती हैं जियोथर्मल एनर्जी के कारण ही। इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं वो यूएसए जियोथर्मल का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके अलावा न्यूजीलैंड और आयरलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट जो हैं वो मणिकरण यानी कि हिमाचल प्रदेश
और पुगा वैली है लद्दाख में, वहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लास्ट वन, बायोगैस। बायोगैस जो तैयार होती है वो ऑर्गेनिक वेस्ट, स्पेशली जैसे ह्यूमन वेस्ट होता है या एनिमल वेस्ट होता है, काउ डंग होता है, डेड प्लांट्स होते हैं या किचन वेस्ट होता है, इसे क्या है गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ज़्यादातर जैसे विलेजेस में बायोगैस का बहुत यूज़ किया जा रहा है। फार्मर्स कैन इंस्टॉल बायोगैस प्लांट्स विच आर नोन एज गोबर गैस। इसमें बैक्टीरिया डिकम्पोज होता है, फार्म वेस्ट होता है बायोगैस प्लांट में, और उससे मतलब इस प्रोसेस में से बायोगैस तैयार किया जाता है। बायोगैस जो एक बहुत अच्छी फ्यूल है जो हम एज अ किचन फ्यूल भी यूज़ करते हैं और इसे हम लाइटनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड पावर सोर्सेज। अब हम मिनरल्स और पावर रिसोर्स को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज हैं उनको उनकी फॉर्मेशन में 1000 ईयर्स लगते हैं, लेकिन हम इनका जो यूज़ है मिनरल्स और पावर रिसोर्स का बहुत फास्टर रेट से करते जा रहे हैं, यानी कि कंजप्शन अधिक हो रहा है और इनकी फॉर्मेशन में टाइम पीरियड लग रहा है। इससे क्या है, इन फ्यूचर इनके एग्जॉस्ट होने का भी डर है कि ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, इनका जो यूज़ करना है वो जुडिशियली करना है और उन्हें कंजर्व भी करना है। अब हम कुछ स्टेप्स, हियर इज़ गिवन सम स्टेप्स जिनको हम अडॉप्ट करके जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, उन्हें वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द वेस्टेज ड्यूरिंग माइनिंग। माइनिंग के टाइम पर जो वेस्टेज होती है वो भी कम होनी चाहिए, यानी कि अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉइंग बेटर टेक्निक फॉर एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। और जो हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकाला जाता है डीपली उससे, तो उनका क्या करना है, हमें बेटर से बेटर टेक्निक यूज़ करनी है जिससे उसकी कॉस्ट पर इफेक्ट ना आए। नेक्स्ट, मेटल कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स। क्या है कि जैसे बाय द वे हमने कोल्ड ड्रिंक पी, उसकी कैन होती है और कैन बेटर क्वालिटी की है, तो हमें क्या करना है, हम उस मेटल को रिसाइकल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो फ्रेश मिनरल्स है उनकी डिमांड क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, सेविंग माइंस फॉर कोलैप्स। माइंस को कोलैप्स होने से सेव करना है कि माइंस खत्म ना हो, यानी कि जैसे बाय द वे कोई माइंस बनाई गई और उसे अगर जो बाय द वे हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगी, वो खत्म हो जाएंगी, तो उसको हमें सेव करके रखना है। नेक्स्ट, यूजिंग मोर एंड मोर अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। हमें जैसे जिन रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें नेचर से मिले हैं, उनका यूज़ कम करके हमें एनर्जी रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ लेना चाहिए, यानी कि उनके प्लेस पर हम दूसरी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।